हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन को कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने रेक्टिफायर्स को भी पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में ज़ीनर डायोड से रिलेटेड स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़ीनर डायोड, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन में क्या स्पेशल होता है और उसके अलावा उसको यूज़ करके वोल्टेज का रेगुलेशन कैसे किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है सिंबल की। हमने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये पोर्शन उसमें पी को डिनोट करता है और ये वाला पोर्शन जो होता है वो एन को डिनोट करता है। लेकिन ज़ीनर डायोड का जो सिंबल होता है उसमें पी और एन पोर्शन के अलावा दोनों साइड्स को इस तरह से मोड़ दिया जाता है। इससे इस सिंबल से ज़ीनर डायोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका वी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इस तरह से होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट धीरे धीरे बढ़ती है और रिवर्स बायसिंग में करंट बिल्कुल भी बहुत ही कम बढ़ती है और एक टाइम के बाद यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट जो है वो लगातार बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने लगती है। इस रीजन को हमने जब रिवर्स बायसिंग पढ़ा था तो देखा था कि रिवर्स बायसिंग में ये जो रीजन होता है इसे ब्रेकडाउन रीजन कहा जाता है। ओके, अब हम आगे आज पढ़ेंगे कि ज़ीनर डायोड में क्या स्पेशलिटी होती है। तो जो हमारी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होती है वो इस ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करती है, काम वो नहीं कर सकती है। लेकिन जो हमारी ज़ीनर डायोड होती है वो क्या होती है, स्पेशली डिज़ाइंड सिलिकॉन डायोड होती है। सिलिकॉन से बनाई जाती है और ये स्पेशली डिज़ाइन की जाती है किस लिए, टू वर्क इन ब्रेकडाउन रीजन। ओके, इसको हम ब्रेकडाउन रीजन में भी क्या करवा सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं। ये ख़ास तौर पर बनाई जाती है ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए। दूसरा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम क्यों करती है, क्योंकि ये हाईली डोप्ड होती है। इसमें जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई की जाती है इन बोथ द रीजन्स, पी रीजन में और एन रीजन में, दोनों में ही इसमें बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है। ये तो थी इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो हमने देखा कि इसमें पी और एन दोनों ही साइड में क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है। और डोपिंग बहुत ज़्यादा करने की वजह से जब इसमें पीएन जंक्शन दोनों को मिलाने पर जो पीएन जंक्शन बनता है उस पर बनने वाला जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत पतला बनता है। वेरी थिन डिप्लीशन रीजन का इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे मेन वर्किंग ये इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा डोपिंग किए जाने की वजह से बहुत पतली इसके अंदर क्या बनती है, डिप्लीशन रीजन बनती है। अब बहुत कम जगह के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेटेड है तो उस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और फिर जब इसको रिवर्स बायस किया जाता है तब उससे हाई नेगेटिव करंट प्रोड्यूस होती है। यानी कि हमने दूसरी वाली जितनी भी पीएन जंक्शंस देखी थी उसमें हमने देखा था कि रिवर्स करंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन इस केस में जब हम ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में डालते हैं तो उसमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझने के लिए, ये तो हुए इसके कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स, इसकी वर्किंग को समझने के लिए ये किस में काम करी है, ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करी। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। तो ये डायोड जो है वो हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में काम करती है। तो सबसे पहले हमें ब्रेकडाउन को समझना होगा। अब ब्रेकडाउन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ओके, ब्रेकडाउन जो होते हैं वो दो टाइप के होता है। फर्स्ट होता है एवलांचे ब्रेकडाउन और सेकंड होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स में क्या करता है, काम करता है। और ये जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेकडाउन है जो कि टनलिंग इफ़ेक्ट पर बेस्ड होता है। ये वाला जो ब्रेकडाउन है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स में होता है या फिर उन सारे ही केसेस में हो सकता है जिसके अंदर डिप्लीशन रीजन जो हो वो उसकी विड्थ क्या हो, ज़्यादा हो। डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन
विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज़ हाई, यानी कि ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है वो क्या हो, थोड़ा सा चौड़ा बनता हो। उन सभी केसेस में जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। और ये जो हमारी नॉर्मल टाइप की पीएन जंक्शन डायोड्स होती है उसमें मेनली देखा जाता है। और ये होता है स्पेशल काइंड का ब्रेकडाउन जिसे हम ज़ीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ये तब होता है जबकि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो, बहुत ही कम हो और उस पे लगने वाला जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। और ऐसा किस में होता है, ऐसा हमारी ज़ीनर डायोड में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ज़ीनर डायोड, ये ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो इसमें जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन होती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए और ये जनरली ज़ीनर डायोड में होता है। और ये किस पर बेस्ड है, ये हमारे टनलिंग इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। तो हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन में जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम इस टाइप से बने हुए होते हैं, ये या एलॉय से बने हुए होते हैं पीएन जंक्शन। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन में वो एक दूसरे से टकराने की वजह से टूटते हैं। ठीक है, जब इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी, रिवर्स बायस किया जाता है तभी ब्रेकडाउन होता है। तो जब इनको बाहर से रिवर्स बायसिंग से एनर्जी दी जाती है तो ये कंटिन्यू एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। टकराने की वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे जा करके दूसरे बॉन्ड से टकराएंगे और दूसरे बॉन्ड से टकरा करके उसमें से भी कुछ और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ रिवर्स बायसिंग की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जा करके टकराएंगे दूसरे किसी कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। अब ये दोनों जा करके और दो दूसरे बॉन्ड से टकराएंगे और उनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो दो हमारे पास ऑलरेडी थे, दो इसमें से फ्री हो गए, यानी हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फ्री होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टकराने की वजह से बढ़ते जाते हैं। तो इसमें एक टाइप की चेन रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और इस तरह से जो ब्रेकडाउन होते हैं। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक लाइन में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। उस वजह से करंट अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और इसे हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया। यानी वोल्टेज चेंज नहीं भी करने पर करंट की वैल्यू अचानक से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन इस टाइप का जो ब्रेकडाउन होता है उसे क्या कहा जाता है, एवलांचे ब्रेकडाउन। अब दूसरे टाइप का ब्रेकडाउन होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन को समझने के लिए हमें सबसे पहले टनलिंग इफ़ेक्ट को समझना होगा। तो टनलिंग इफ़ेक्ट को हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। टनलिंग इफ़ेक्ट को डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले फर्मी लेवल डायग्राम्स को समझेंगे। आपने इस यूनिट के पिछले कुछ वीडियोस में फर्मी लेवल्स को समझा होगा। फर्मी लेवल वो होता है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1/2 होती है। ये फर्मी लेवल की डेफिनेशन होती है। और आपने जब फर्मी लेवल्स को डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसके एनर्जी डायग्राम में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड होते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, यानी कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड। ठीक है, और इसी तरह से एन वाले में भी ये होता है वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड। ठीक है, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के नज़दीक होता है, लेकिन एन वाले अर्धचालक में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक में होता है। ठीक है, अब जो पी वाला होता है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर ये सारे भरे हुए ऊर्जा स्तर हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसके वैलेंस बैंड के अंदर कुछ फ्री होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन एन वाला जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एन वाले में हम पेंटावैलेंट है ना,
पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो उस वजह से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो उसके वैलेंस बैंड को तो वो पूरी तरह से भर देते हैं और उसके अलावा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके कंडक्शन बैंड में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पी वाले में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है और हम क्योंकि इसमें त्रिसंयोजी या ट्राईवैलेंट मिलाते हैं अशुद्धि, उस वजह से इसमें क्या होते हैं, फ्री होल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में इसमें कुछ फ्री होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पी सेमीकंडक्टर पी टाइप का फर्मी लेवल एनर्जी डायग्राम और ये है हमारा एन टाइप का फर्मी लेवल एनर्जी डायग्राम। जब हम इन दोनों को मिला करके पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं या पीएन जंक्शन बना लेते हैं तब इसका एनर्जी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह हो जाता है। तो जब हम इस पी और एन टाइप के कंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिला देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब इनकी संधि करी जाती है या इनका जंक्शन बनाया जाता है वो एटॉमिक लेवल पर किया जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर किया जाता है, तब उस केस में जो फर्मी लेवल है वो भी एक हो जाना चाहिए, यानी कि EFP जो है वो EFN की क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। क्योंकि फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 1/2 हो। तो वो तो पूरे ही चिप के अंदर जो हमने बनाई है उसके अंदर सेम रहना चाहिए। तो जो फर्मी लेवल है P और N वाले वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक ही ऊर्जा स्तर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये दोनों जो लेवल्स होते हैं, कौन से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसका भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये अपने आप को आपस में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और हमारी यहाँ वाली कंडीशन भी एज इट इज़ बनी रहनी चाहिए कि पी साइड के अंदर जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के नज़दीक होता है और एन साइड के अंदर जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक होता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए इसका एनर्जी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। अब आप जानते हैं कि करंट फ्लो कब होगा, करंट फ्लो उस केस में होगा जबकि कोई भी चीज़ वैलेंस बैंड से, कोई भी चीज़ या इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ क्या करे, मोशन करे। ठीक है, अब इन सब के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल आपस में मिल चुके हैं, तब इस केस में इलेक्ट्रॉन जब किसी के भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा तब इसमें क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। किसकी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने इसको बायसिंग नहीं किया है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन विदाउट बायस, यानी अभी तक हमने इसको बायसिंग नहीं की है। ठीक है, ना तो हमने फॉरवर्ड बायस किया है ना ही इसको रिवर्स बायस किया है। तब उस केस में इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से कर दें कि कहीं पर भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगे, मूवमेंट होने लगे, तब हमारी करंट इसमें क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। तो हमने देखा कि जीना डायोड में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम डोपिंग करते हैं। जो डोपिंग है वो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उस वजह से इनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और डोपिंग बहुत ज़्यादा करने के बाद भी हम उस पर क्या लगाते हैं, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, जीना डायोड के अंदर हम क्या लगा देते हैं, रिवर्स बायसिंग कर देते हैं। तो उस वजह से इसके जो एनर्जी लेवल का डायग्राम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जीना डायोड में P साइड को हम बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते हैं और N साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें दो चीज़ होती है, पहली चीज़ तो ये ऑलरेडी हैवीली डोप्ड है, यानी कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा डोपिंग की है। और दूसरी चीज़, और इस वजह से इसमें जो डिप्लीशन रीजन है वो ऑलरेडी बहुत पतली बनती है क्योंकि हमने इसमें हैवीली डोपिंग की है। और दूसरी बात, हम इसको और क्या कर देते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं। तो उस वजह से इसके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और वो कुछ इस तरह से क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जो P साइड का कंडक्शन बैंड है वो हायर लेवल पे हो जाता है और N साइड का जो कंडक्शन बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर साइड पे आ जाता है। इससे होता क्या है कि P साइड का वैलेंस बैंड N साइड के कंडक्शन बैंड के बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। क्या कह रही हूँ मैं,
पी साइड का जो संयोजकता बैंड है, यानी ये नीचे वाली चीज़ है ना, ये जो डायग्राम था ये कुछ इस तरह से हो गया, ये वाली साइड इसके बिल्कुल सामने आ जाती है, यानी कि पी साइड का जो वैलेंस बैंड होता है वो एन साइड के कंडक्शन बैंड के बिल्कुल सामने आ जाता है इस वजह से। और ये चीज़ क्या है, ये है हमारी बैरियर विड्थ। हमने देखा है कि इसमें हाई डोपिंग करने की वजह से जो हमारा ये बैरियर विड्थ थी वो क्या होती थी, बहुत ही कम। यहाँ पर वोल्टेज भी क्या होता है, बहुत ही कम आता है। तो अगर ये बैरियर विड्थ बहुत ही कम है तो थोड़ा सा रिवर्स बायस देने पर भी यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाने लगेंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगेंगे। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन टनलिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, टनलिंग इफ़ेक्ट। और इस वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगते हैं। अब पी साइड से इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ जा रहे हैं। पी साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना। और जब भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलते हैं तो वो करंट कौन सी होती है, ये रिवर्स बायसिंग की करंट होती है जो कि नेगेटिव होती है ना, रिवर्स करंट होती है। ये कैसी होती है, रिवर्स करंट फ्लो होने लगती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रिवर्स करंट, चाहे अब आप वोल्टेज में चेंज ना भी करें। हमने देखा ना कि ये विड्थ बहुत छोटी है तो बहुत ही कम वोल्टेज लगाने पर भी हमें बहुत ज़्यादा करंट क्या होती है, मिलने लगती है। और इस कंडीशन में इसे बोलते हैं टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप वोल्टेज बहुत ही कम लगा रहे हैं, ये देखिए, और करंट अचानक से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। हम वोल्टेज को चेंज ना भी करें तो भी करंट क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ये कहलाता है हमारा टनलिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, इस टनलिंग इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है, बॉन्ड का डायरेक्ट रप्चर होता है। इस टनलिंग की वजह से जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं हमारे पास उनका क्या होने लगता है, डायरेक्ट रप्चर होने लगता है। यानी पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स को अचानक से उस बॉन्ड में से क्या होता है, खींच लिया जाता है, जिससे वो बॉन्ड जो है वो फटने लगते हैं। अचानक से आप किन्हीं दो बंधी हुई चीज़ों को खींच लेंगे तो वो बॉन्ड का क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। वो अचानक से क्या होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। और इस टाइप के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसके अंदर जो हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन था, इसके अंदर टकराने की वजह से धीरे धीरे करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बनते हैं। लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड का डायरेक्ट रप्चर हो जाता है। जैसे ही इसमें ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि इसका वैलेंस जो बैलेंस लेवल है, एनर्जी लेवल, वो इसके कंडक्शन एनर्जी लेवल के सामने आ जाता है, तब यहाँ प्रेजेंट बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन्स को अचानक से खींच लिया जाता है, जिससे वो बॉन्ड्स रप्चर होने लगते हैं, फटने लगते हैं। और इससे इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे हमें बड़ी मात्रा में रिवर्स करंट मिलती है। इसे हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ अ ज़ीनर डायोड, यानी कि ब्रेकडाउन। और ये जो डायोड होती है ये ब्रेकडाउन रीजन में भी बहुत अच्छी करंट देती है और इस रीजन में भी काम करती है। इसीलिए इसे स्पेशली डिज़ाइंड डायोड बोलते हैं, जो कि ब्रेकडाउन रीजन के अंदर रिवर्स बायसिंग में भी क्या कर सकती है, काम कर सकती है। और इसका रीज़न है ये वाला, है ना, ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन के अंदर इलेक्ट्रॉन टनलिंग एंड डायरेक्ट रप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो हुई हमारी ज़ीनर डायोड की वर्किंग। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस से होते हुए ज़ीनर डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसके समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट में हम एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिसके अक्रॉस में हम आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, पैरेलल अरेंजमेंट में जोड़ा गया है, ताकि इन पर जो वोल्टेज है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम, ये है हमारा इर्रेगुलर वोल्टेज, ठीक है, हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा है जिसका, या किसी भी ऐसे सिस्टम से जोड़ा है जिससे कि इसका वोल्टेज जो है वो रेगुलर नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं हमने 12 वोल्ट दिया है तो कभी वो 11.8 भी हो जाता है, कभी 13 भी हो जाता है। इस तरह का कोई इर्रेगुलर क्या है, वोल्टेज है। तो जब
इसको यहाँ से गुजारा जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो ज़ीनर डायोड है इसको हमने रिवर्स बायसिंग में रखा है, ठीक है। इसके N साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और इसके P साइड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो यहाँ से जब ये करंट फ्लो होती है, करंट I, तो ये दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। तो आपको पता है I जो होगी वो IZ प्लस IL के क्या होगी, बराबर होगी। तो इसके अंदर जाने वाली जो करंट होगी, ज़ीनर डायोड के अंदर जाने वाली करंट, वो कितनी हो जाएगी, I माइनस IL। तो जब यहाँ से इस करंट को गुजारा जाता है तो रिवर्स करंट, रिवर्स बायसिंग की वजह से इस पर एक वोल्टेज अप्लाई हो जाता है और ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। और इस वजह से कम वोल्टेज पर भी ये बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट खुद के अंदर से क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ से होकर के एक करंट फ्लो होती है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या हो जाता है, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, जब भी किसी रेजिस्टेंस से होकर के करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, विभव पतन हो जाता है। तो जब ये रिवर्स बायसिंग में आता है और इसमें से होकर के एक हैवी रिवर्स करंट, बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट N से P की तरफ क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है, यानी इस डायरेक्शन में इसके अंदर से खुद की एक रिवर्स करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी, एक बहुत हाई करंट। उस वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपने ये वाला वोल्टेज लगाया है VI, जो आपने इनपुट वोल्टेज लगाया है, उसमें से कुछ हिस्सा है ना इस R वाले पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, है ना। VR इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, है ना। और इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमें यहाँ पर RL के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज के तौर पर मिलेगा, और जो कि हर बार इसके ज़ीनर वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। ज़ीनर वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज जहाँ पर आप वोल्टेज की वैल्यू ना भी बढ़ाएं या उसको चेंज ना भी करें, तब भी करंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ती रहती है। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ज़ीनर वोल्टेज। यानी आप यहाँ पर इनपुट में चाहे जो वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर चाहे जितनी भी करंट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, VZ रहेगा, उससे कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो VZ जो होगा वो VI माइनस ओम्स लॉ लगा देते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हमें आउटपुट पर हमेशा क्या मिलेगा, VZ वोल्टेज मिलेगा, है ना। ये क्या है, V आउटपुट। यानी कि आप इनपुट में चाहे जितना भी वोल्टेज लगाए, लेकिन आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, जो कि इसके ज़ीनर वोल्टेज के बराबर होगा। आप इसको इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। आप ज़ीनर डायोड को चाहे जितना वोल्टेज दे दे, लेकिन इसकी करंट को चाहे जितना इंक्रीज़ कर दे, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन रीजन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वही वोल्टेज आपको आउटपुट पर मिलेगा। इस तरह से ये इर्रेगुलर वोल्टेज को भी क्या कर देता है, रेगुलर वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसका क्या कर देता है, रेगुलेशन कर देता है। इस वजह से ज़ीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ओके। और एक ज़ीनर डायोड लगाने पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कम होता है ना। यानी कि यहाँ पर रेगुलेशन इस वोल्टेज में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी सर्किट में एक और उसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना, ज़ीनर डायोड को। एक और ज़ीनर डायोड को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यानी एक की बजाय दो ज़ीनर डायोड्स को यूज़ करने पर वोल्टेज जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। और ज़ीनर डायोड कुछ भी इनपुट वोल्टेज दिया जाए, लेकिन आउटपुट में हमेशा ज़ीनर वोल्टेज देता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसे वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।